आज एक फतवे का जायज़ा लेते हैं जो ये जामियातुल उलूम इस्लामिया, आप देख सकते हैं ये 8 मार्च 2022, और इसके वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, सामने भी शायद आ जाएगा। और ये है जी इसका फतवा नंबर। पहले मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ देता हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। जैद से खालिद ने 1 लाख रुपए बतौर कर्ज मांगा और कहा कि 1 साल के बाद अदा करूँगा। इस पर जैद ने कहा कि मेरे पास पैसे तो हैं, लेकिन मैं इससे सोना लेना चाहता हूँ, गोल्ड। अगर आज इतने में सोना खरीदूं तो 25 ग्राम सोना मिल जाएगा। अगर तुम 1 साल बाद इतना सोना या इसकी कीमत दे सकोगे तो मैं तुम्हें कर्ज दे सकता हूँ, नहीं तो माजरत चाहता हूँ। खालिद ने कहा, मुझे मंजूर है, मैं इतना सोना या इसकी कीमत अदायगी के वक्त दे दूंगा। कर्ज लेने वाला अपने मुआहदे की शराइत को मान रहा है। अब सवाल में आगे कह रहा है कि क्या इस तरह जायज़ है, जो मैंने शराइत मान ली वो जायज़ है। ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, इसकी जहनी हालत इस तरह की है कि ये पूरा बकरा और पूरा गोश्त खा जाएंगे और बाद में जाके कसाई से पूछेंगे, और तुमने इसको ज़िबा करने से पहले तकबीर पढ़ी थी? मुआहदे की शराइत तय करके उसको मान के कर्ज ले के अब वो मकरू साहब जो हैं मुफ्ती से सवाल पूछें क्या ये इस तरह करना जायज़ है, और आगे से उनका जवाब सुनें। कर्ज का ज़ाब्ता यह है कि जो चीज़ कर्ज दी जाती है वापसी के वक्त उसके मिसल ही कर्ज में लौटाई जाती है। इसमें मुआहदा के तहत कमी ज़्यादती करने से सूद लाजिम आता है। जो अच्छा देखे, कमी ज़्यादती, कमी भी सूद में आ जाएगी। यानी कि अगर मैं एक बंदे को ₹1,00,000 कर्ज दे के कहूँ मुझे बेशक आधी वापस कर दो, तो ये कमी कर देना भी सूद है। बहुत वाह भाई वाह। आगे, लिहाजा सूरत मसऊला में अगर ज़ैद ने खालिद को नकद रकम की सूरत में कर्ज दिया है तो वापसी में उतनी ही रकम यानी कि ₹1,00,000 या अदायगी के वक्त 1 लाख पे जितना सोना आता है वो उसके लिए लेना जायज़ होगा। ये जो मुफ्ती हैं, जो जिनके मुफ्ते लगे हुए हैं, ये असल में कहना ये चाह रहे हैं, जो बिल्कुल अकल से पैदल बात है ना, कि अगर कर्ज देने वाले को वापस भी सोना चाहिए था तो वो कर्ज भी सोना देता, सोने की सूरत में कर्ज देता। आपने सुन लिया कि कर्ज लेने और देने वाले के दरमियान मुआहदा क्या हुआ, और ये भी सुन लिया कि मुफ्ती साहब के मुताबिक शरई तरीका क्या होना चाहिए था अगर कर्ज देने वाले को वापस भी सोना ही चाहिए था। तो अब इन दोनों तरीकों का मुआवजा कर लेते हैं कि मकरूज दोनों में से किस सूरत हाल में ज़्यादा फ़ायदे में होगा, नकद कर्ज लेकर या सोना कर्ज लेकर। सोना बतौर कर्ज लेने की सूरत में उसको जाकर पहले बाजार में बेचना पड़ेगा और उसकी दुकानदार कोई भी पूरी कीमत नहीं देगा। ये एक नुकसान होगा कर्ज लेने वाले को। और दूसरा, अगले साल कर्ज लौटाते हुए भी मौजूदा मार्केट के रेट के मुताबिक बढ़ी हुई कीमत पर या जो भी उसकी कीमत होगी उस पर उसको लेना पड़ेगा। लिहाजा अगर शरई तरीके के मुताबिक भी चला जाता तो घूम फिर कर तो उसी सर्कल के मुताबिक जिससे बचने की कोशिश है, तो बात तो फिर वहीं आ जाएगी। और दूसरी सूरत जो है नकद कर्ज लेने वाली, इस शर्त पर कि अगले साल सोने के रेट के बराबर नकद वापस करने पड़ेगा। इसमें एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि सोने को बाजार में बेचने नहीं जाना पड़ेगा, तो वो जो दुकानदार ने कटौती करनी थी वो एक नुकसान उसका कर्ज लेने वाले का बच जाएगा और वक्त भी बच जाएगा। लिहाजा ये वाज़ेह है कि दोनों सूरतों में से नकद कर्ज लेना सोना लौटाने की शर्त पर भी फ़ायदे का सौदा है। इस तरह का मुआहदा करना ना ही सूद है, ना ही जुल्म ज़्यादती है और ना इंसाफ़ी है। ये एक फेयर डील है। फतवा देने से पहले मुफ्ता लगा हुआ मुफ्ती ने एक मरतबा भी उसकी जगह पे अपने आप को रख कर देखा है जिसने कर्ज दिया है। अगर उसने अपनी बेटी का उसका जेवर लेना हो उन पैसों का, तो उस वक्त वो आता 25 ग्राम। अब साल बाद अगर वो कम हो के 20 ग्राम या 18 या जितने ग्राम भी कम होता है, तो इसमें उसका क्या कसूर है? कर्ज देने वाले का कसूर क्या है इसमें? वो क्यों अपना नुकसान करवाए? इस नुकसान से बचने के लिए उसने माजरत कर ली थी कर्ज देने से, लेकिन कर्ज लेने वाले ने शरायत मानकर उसको एक तरह से धोखे में डालकर कर्ज ले लिया, साल भी गुजार लिया, अपनी ज़रूरत भी पूरी कर ली, लेकिन अब उसका नुकसान करवाएगा। ये इस मुफ्ती का फतवा ले जाकर अब उसको दिखाएगा और उसको कहेगा 1 लाख से ज़्यादा लेना तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। एक मुआहदा करके बाद में उसकी शरई हैसियत पूछना और पूछ कर फिर मुआहदे से फिर जाना, क्या यह धोखा और फ्रॉड नहीं? मेरे नज़दीक ऐसा इंसान धोखेबाज है और ऐसा फेल फ्रॉड है और अहद तोड़ने के ज़िम्मे में आता है। बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो दीन के बारे में नहीं पता, हमें तो नहीं पता शरीयत क्या कहती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हदीस और रवायतों में क्या बात है। ये तो इसमें सिंपल सी बात यह है कि जो चीज़ आपको ये तो समझ आती है ना कि नाइंसाफ़ी क्या है, जुल्म क्या है और इंसाफ क्या है, बस वो आप समझ जाएं तो दीन भी वही है। दीन नाइंसाफ़ी और जुल्म की बात कर ही नहीं सकता।
اور یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح اصل ویلیو کے برابر چیز لینے کو ہی انہوں نے منافع لکھا ہوا ہے، منافع لینا۔ یہ کسی صورت بھی منافع نہیں ہے، بلکہ الٹا سونے کا ریٹ اگلے سال کم بھی ہو سکتا ہے۔ جس نے قرض دیا اس کو تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، اس کو تو سال پہلے بھی اگر سونا لیتا تو اتنے گرام ہی آنا تھا، اور اگلے سال بھی اس نے وہی چیز لوٹانی ہے جو سال پہلے اس کو ملنی تھی۔ اور اس طرح کے فتوے ایک نہیں، بے شمار فتوے ہیں۔ جیسے جیسے میری نظروں سے کوئی گزرتی جائے گی چیز، میں انشاءاللہ اس پر پوری سیریز بناتا جاؤں گا۔ میری تمام ویڈیو دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ یہ جو لنک دیا گیا ہے آپ ضرور جا کر اس میں وہ فتویٰ دیکھیں، تاکہ اگر مستقبل میں اگر یہ بات پھیلنے پر، مشہور ہونے پر اگر وہ اس کو ہٹائیں تو اس کے پاس ثبوت ہو کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، یہ وہاں پر یہ چیز موجود ہے، یہ فتویٰ موجود ہے، اور مجھے اس پر شک ہے کہ یہ چیز بعد میں ہٹا دی جائے گی، یہ فتویٰ وہاں سے غائب کر دیا جائے گا۔